हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायोगुरु। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनटीए का पेपर नंबर 21। ओके, सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। चलिए एक पेपर को पहले डाउनलोड करते हैं। ये रहा आपका पेपर। सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। आपका पेपर डाउनलोड हो रहा है। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड होगा जिसमें मैं 4 मॉक टेस्ट पेपर का क्विक रिवीजन कराऊंगी, क्वेश्चन एंड आंसर्स ओनली एंड विद इन 2 आवर्स ओनली। ओके, सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आगे जो आपके आएंगे मॉक टेस्ट पेपर्स उसमें एक्सप्लेनेशंस वाले भी इंक्लूड होंगे बच्चों, क्योंकि जो आज वाले के बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में होगा। तो चलिए देखिए, आपका मैं सेटिंग चेंज करने जा रही हूँ इसमें फ़ोन में। यस, ये एयरप्लेन मोड हो गया। नाउ गोइंग बैक टू द पेपर, आई एम रेडी टू बिगिन। काफ़ी सुबह है इस टाइम पे, 7:50 आप स्क्रीन पे टाइम देख सकते हैं, बट मेरा अभी रिकॉर्ड करना है ज़रूरी है क्योंकि मुझे फिर आपके दूसरे मॉक टेस्ट पेपर पे काम करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्रेड, ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, मेल गैमेटोफाइट एंड पोलन मदर सेल। तो बच्चों, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है वो डिवाइड होकर के प्रोड्यूस करती है एक मास को, जिसे क्या कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो मास बना होता है स्पोरोजिनस सेल्स का, और जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट्स। ओके, सो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स एंड रिमेन्स अरेंज्ड इन टेट्रेड्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द पोलन मदर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मैनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपको देखना है, साथ के साथ देखते चलेंगे कौन से स्टेटमेंट जो है आपके वो इनकरेक्ट है। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ये तो करेक्ट है। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। A primary spermatocyte completes the second meiotic division leading to the formation of 2 equal haploid cells called secondary spermatocytes which have only 23 chromosomes each। क्या ये करेक्ट है बच्चों? ये नहीं करेक्ट है आपका। And the secondary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca. They are called tertiary follicles. This is also not correct. Only A and B sentence जो है बच्चों वो आपका करेक्ट होगा। तो अब देख लेते हैं कि सी और डी करेक्ट क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं कुछ, उनमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसे हम कहते हैं पेरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। ओके, इनमें टाइम टाइम पे मियोसिस होती रहती है। एंड अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन एंड गिव राइज टू 2 इक्वल साइज सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें क्या नंबर होता है, n इज इक्वल्स टू 23 होता है। ओके, सो दोनों जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो दोनों जब जाएंगी मियोसिस सेकेंड्स में, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन में जाएंगी, तो वो प्रोड्यूस करेंगी 2 इक्वल स्पर्मेटिड्स एंड ईच। ठीक, ये तो सी की बात हो गई। अब डी की बात देखते हैं कि डी स्टेटमेंट में कह रहा था कि द सेकेंडरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका, दे आर कॉल्ड टर्शरी फॉलिकल्स। तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में, और सराउंडेड किससे होते हैं, वो बहुत सारी लेयर से सराउंडेड होते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स की, एंड या फिर आप कह सकते हैं एक न्यू थीका से भी सराउंडेड होते हैं। एंड फॉलोइंग चेंजेस अकर इन द सेकेंडरी फॉलिकल आफ्टर विच इट इज इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, और जो डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, एंट्रम कहा जाता है। और डिफरेंशिएशन जो होता है थीका लेयर का इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना होता है। और जो प्राइमरी oocyte जब ग्रो करते हैं साइज में तो कंप्लीट करते हैं मियोसिस फर्स्ट अनइक्वल डिवीजन होता है, जो कि उसके बाद में फॉर्मेशन होता है एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का एंड एक स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी का। और जो टर्शरी फॉलिकल होता है वो चेंज होता है आपके किस में, मैच्योर फॉलिकल में, जिसको क्या कहा जाता है, ग्राफियन फॉलिकल भी कहा जाता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि 2 स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। ओके, सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इनकरेक्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Intrauterine device IUDs are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. These IUDs are presently available as the non-medicated IUDs. Example first copper releasing IUDs, second one जो है आपका वो हार्मोन रिलीजिंग IUDs है, और जो थर्ड वन है आपका डायरेक्टली जो आपका पहला है वो नॉन मेडिकेटेड है, जो दूसरा है वो कॉपर रिलीजिंग है, और जो तीसरा है वो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दूसरे नंबर पे आ रही है कॉपर रिलीजिंग आ रही है, तो बीच में कॉपर वाले सारे ही ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद में जो आपकी पहली वाली पूछ रहा है वो नॉन मेडिकेटेड कह रहा है, तो जो नॉन मेडिकेटेड होती है उसमें आपके लिप्स लूप्स आते हैं, है ना। तो देखिए लिप्स लूप्स के भी आपके पास में दो ऑप्शन है तो प्रेजेंट सब में, लेकिन मल्टी लोड भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपके लिप्स लूप के जो ऑप्शंस हैं वो ए एंड बी हैं। उसके बाद आती है आपकी थर्ड वाली हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। तो हार्मोन रिलीजिंग में मैंने आपको कल ही एक क्वेश्चन कराया था और उसमें मैंने बताया था प्रोजेस्टेसिड जो होती है दैट इज़ अ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, और उसके अलावा जो है वो दैट इज़ द LNG20 होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Callus is an unorganized mass of cells. Growth of callus culture is faster than suspension culture, and in callus culture, if high auxin to cytokinin ratio is maintained, then roots are formed, and in callus culture, if high cytokinin to auxin ratio is maintained, then shoots are formed. तो कैलस जो होता है एक अनऑर्गेनाइज्ड एमॉर्फस मास होता है आपके सेल का, जिसको ग्रो कराया जाता है टिश्यू कल्चर मीडियम में कराया जाता है, और ग्रोथ ऑफ कैलस जो होती है वो काफ़ी स्लो होती है कंपैरिजन टू द सस्पेंशन कल्चर। इन कैलस ऑक्सिन जो होता है वो प्रमोट करता है रूट फॉर्मेशन को, और जो साइटोकाइनिन होता है बच्चों वो प्रमोट करता है आपके शूट फॉर्मेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट मेरे सेंटेंस से जो मैंने बताया एक्सप्लेनेशन, उससे आपको ये मिला होगा कि जो ग्रोथ ऑफ कैलस कल्चर इज़ फास्टर देन द सस्पेंशन कल्चर। और बाकी ये जो है आपका जो सी ऑप्शन में जो दिख रहा है उसमें देखिए अपोजिट दे रखा है कि ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियोज मेंटेन देन रूट्स आर फॉर्म, नहीं ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The feeding of cattle should be carried out in a scientific manner with special emphasis on quality of fodder, quantity of fodder, both the quantity and quality of fodder, and neither the quality nor the quantity of the fodder। तो ऑब्वियसली चारे की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा और उसकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप कैटल को प्रॉपर और अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करोगे बच्चों, तो ही आपको वहाँ पे उसका प्रॉपर इफेक्ट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द सी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज अ वेक्टर इन जीन थेरेपी ऑफ SCID। तो SCID क्या होता है, ये होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक, तो SCID का जो मेन कॉज होता है वो डिफेक्ट इन अ जीन है, जो आपका किस एंजाइम को इनकोड करता है, दैट इज द एडेनोसिन डीएमिनेज यानी कि ADA। एंड जो पेशेंट सफ़र करते हैं SCID से वो नहीं बियर करते, उनके पास में मतलब नहीं होती है T and B लिम्फोसाइट्स। और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है बच्चों, जो पेशेंट्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो पैथोजेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। तो दो आइडियल अप्रोच फॉर SCID ट्रीटमेंट इज़ टू फंक्शनल ADA, यानी कि ये पर्टिकुलर एंजाइम अगर वहाँ पे सही होगा तो उनका जो इम्यून सिस्टम होगा पेशेंट्स का वो प्रॉपर पैथोजेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा। ठीक, अब ये उनमें जो होता है फंक्शनल ADA कैसे प्रोवाइड किया जाता है, इंजेक्शंस के थ्रू भी प्रोवाइड किया जाता है। द फर्स्ट स्टेप जो है आपका जीन थेरेपी में है वो ये है कि लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट्स आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। ठीक, फिर उसके बाद में एक फंक्शनल ADNA cDNA को ट्रांसफेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर into these lymphocyte and these cells are subsequently reinserted back to the patient। जैसे ही वो उसमें रेट्रोवायरल वेक्टर जो होता है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि नाउ दैट सेल्स आर these cells are capable to form ADA। तो अब अगर वो ADA बना लेंगी तो फिर उसका मतलब कि सारी चीज़ें सही है, वो इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स भी कर लेंगी। तो फिर उसके बाद में इन्हीं को वापस से इंजेक्ट कर दिया जाता है पेशेंट में, ताकि वापस से वो इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सके। तो दैट इज़ द एक्चुअली जीन थेरेपी प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने आपको वायरस बताया था दैट इज़ अ रेट्रो वायरस।
ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकोलॉजिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। तो जो टेम्परेचर होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बिकॉज ये कंट्रोल करता है ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल ओवर द अर्थ पे। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स शो अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑन अर्थ। आपको दिखता होगा पोलर बेयर देखिए, दूसरी तरफ आप डेजर्ट में देखिए कैमल्स को देख लीजिए। तो इन सब की बॉडी के जो एडाप्टेशंस होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये सब बेसिकली किस बेसिस पे किया है, तो ये आपके टेम्परेचर के ही मेन बेसिस पे हो रहा है ना कि हाई टेम्परेचर पे आपके कैमल सर्वाइव कर रहे हैं। क्या पोलर बेयर यहाँ पे आपका सर्वाइव कर सकता है डेजर्ट्स में? नहीं कर सकता है। क्या कैमल आपके वहाँ पे आर्कटिक जोन और इन सब जगहों पे सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, जहाँ पे स्नोई एरिया वहाँ पे नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनकी बॉडी भी उसी अकॉर्डिंगली अडेप्टेड होती है। तो मेन जो फैक्टर है आपका बच्चों दैट इज द टेम्परेचर। बाकी चीज़ों में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो या रेनफॉल हो या लाइट हो, तो दैट दीज थिंग्स आर मैनेजेबल। बट इन केस ऑफ टेम्परेचर देयर इज सम अडेप्टेशन प्रोसेस आर रिलेटेड विद दैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which pigment are required for the mechanism of vision? Opsin retinal with both opsin and retinal and none of these. तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, that it is both opsin and retinal, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, which of the following are invasive alien species in the Indian context? Lantana, Parthenium, Ecornia and all of these. तो ये alien species जो है इंट्रोड्यूस करी गई थी यूनि-इंटेंशनली और डेलिबरेटली, ठीक है। सम ऑफ देम टर्न इन्वेसिव एंड कॉज द डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीजेज इन इंडिया। द एनवायरमेंटल डैमेज इज कॉज्ड बाय इन्वेसिव वीड स्पीशीजेज लाइक हो गया आपका कैरेट ग्रास हो गया जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैर्थेनियम है, लैंटेना हो गया, वाटर हाइकेंथ हो गया, इकॉर्निया हो गया, वाटर हाइकेंथ को ही इकॉर्निया कहते हैं, एंड जो थ्रेट इज पोज्ड इट टू अवर नेटिव स्पीशीजेज। तो यहाँ जो आपके तीनों ही नाम मैंने आपको बताए, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द डायग्राम प्रोवाइडेड बिलो इज यूज टू रिमूव विच टाइप ऑफ पोल्यूशन। ओके, यहाँ पे आपको डर्टी एयर दिख रही है, उसमें आपका डिस्चार्ज कोरोना है एंड नेगेटिवली चार्ज्ड वायर है, कोरोना ही लिखा है ना बच्चों, हाँ कोरोना ही है, एंड क्लीन एयर है, कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड है। तो यहाँ पे आपका जो है जो आपका पूछ रहा है कि किस टाइप के पोल्यूशन को रिमूव करने का ये टाइप है, तो पर्टिकुलेट मैटर, गैसियस पोल्यूशन एंड SO2 पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा दैट इज द पर्टिकुलेट मैटर की बात यहाँ पे हो रही है, तो दैट इज पर्टिकुलेट मैटर इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। Nitrous oxide, secondary pollutant from car exhaust, and chlorofluorocarbons, combustion of fossil fuels, methane, denitrification, ozone, refrigerators, aerosols, sprays, carbon dioxide, cattle, rice fields and toilets। तो जो यहाँ पे आपका बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो आपका मैच होगा दैट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से आएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आपको दिख गया होगा कि फोर्थ वाले से होगा, रेफ्रिजरेटर्स, एरोसॉल, स्प्रेज, ठीक। तो और उसके बाद जो आपका मीथेन आता है बच्चों दैट कम्स विद द कैटल, राइस फील्ड्स एंड टॉयलेट्स में आ गया। एंड जो ओजोन हो गया बच्चों, तो ओजोन जो है वो आपका जाएगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फ्रॉम कार एग्जॉस्ट, उसकी वजह से डिस्प्लीशन होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों वो आपका जाएगा सेकेंड के साथ में, दैट इज द कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ए सेकेंड बी फोर्थ आपको किस में दिख रहा है, ए सेकेंड बी फोर्थ, डी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन में आप देखिए दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bryophytes provides a product that is commonly used as fuel? Funaria, sphagnum, polytrichum and markensia। तो जो स्पैग्नम होगा यहाँ पे बच्चों वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैरेन्काइमा इज यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, फ्लोएम फाइबर, पेरिसाइकल, पिथ, हाइपोडर्मिस, मेडुलरी रेस, जाइलम फाइबर एंड मीजोफिल टिश्यूज। तो यहाँ पे जो आपका किसमें किसमें प्रेजेंट होगी पैरेन्काइमा, एक तो आपका कॉर्टेक्स में हो गई, फ्लोएम फाइबर में नहीं, पेरिसाइकिल में होगी बच्चों, फिर उसके बाद में पिथ में भी होगी, देन आफ्टर हाइपोडर्मिस में क्या होगी, नहीं होगी, एंड मेडुलरी रेज में भी बच्चों हाँ होगी, जाइलम फाइबर्स में आपकी नहीं होगी, इसके बाद आपकी मेसोफिल टिश्यूज में होगी। तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट हो गए बच्चों, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया एंड नॉट सेकंड, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया
एंड फिफ्थ नहीं है, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सेल ऑर्गेनली एसोसिएटेड विद फोटो रिस्पायरेशन इज मीजोजोम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द पेरोक्सिसोम, बिकॉज द फोटो रिस्पायरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस विच अकर्स इन C3 plants at high temperature and high light intensity. So it occurs by glycolate cycle which occurs in chloroplast, mitochondria and peroxisome. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कैरियोटाइप is used to study number of chromosome, position of centromere, position of chromosome and length of the arms and secondary constriction. तो यहाँ पे आपकी जो कैरियोटाइपिंग प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपके फोटोग्राफ्स ऑफ क्रोमोसोम्स लिए जाते हैं और डिटरमाइन करता है ये क्या, क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, सो इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड एनी एबनॉर्मलिटीज, जो जिससे कि आपको पता चल जाती हैं। एंड अ कैरियोटाइप इज ऑल्सो यूज टू एनालाइज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। आपको जो आप बताते हैं ना कि ये किस टाइप का क्रोमोसोम है, ठीक, तो वो भी एक्रोसेंट्रिक है या मेटासेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, तो ये आप सेंट्रोमियर की पोजीशन बेस्ड ही बताते हैं, तो ये भी चीज़ आपको इससे पता चलती है। एंड टू मेजर द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम टू ऑब्जर्व द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन को कैसे पता चलेगा, वो उसकी क्रोमोसोम की आर्म्स की साइज को ही तो, लेंथ को ही तो देख करके पता चलता है, तो वो यहाँ पे इसको भी इन्वॉल्व करती है। तो यहाँ पे जो आपके करेक्ट ऑप्शन होगा कैरियोटाइप की स्टडी के लिए, एक तो आपको पता चल गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर भी चल गया, इसके अलावा पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम पता चला नहीं, लेंथ ऑफ आर्म्स पता चल गया और साथ ही साथ में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म शो माइटोटिक डिविजन्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ सेल अंडरगोज माइटोसिस इन 30 मिनट्स, फाइंड द नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस आफ्टर 24 आवर इफ इनिशियली 10 to the power 5 cells आर प्रेजेंट। ओके, सेल जा रही है माइटोसिस में आपकी 30 मिनट्स में, सो इट मीन्स कि आपके इट गोज अंडर अराउंड 48 डिवीजन इन 24 आवर्स, ठीक, हेंस द नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस कितनी होंगी आपकी, जो आपकी प्रोड्यूस होंगी यहाँ पे दैट इज 2, 2 सेल से ही दो होगा डिवाइड होने के बाद में, तो 2 इंटू 2 to the power 48 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ सेल अगर आप प्रोड्यूस होने की बात करेंगे तो ऊपर पहले ही आपको दे रखा था कि 10 to the power 5 सेल्स है, तो हो जाएगा 2 to the power 48 एंड इंटू 10 to the power 5। तो यहाँ ऑप्शंस में देखिए आपके पास में क्या है, 2 to the power 48, ये बी ऑप्शन आपका देखिए करेक्ट होगा बच्चों, 2 to the power 48 इंटू 10 to the power 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 m सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज 22.4 एटमॉस्फेयर एंड व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ 0.1 m सुक्रोज सॉल्यूशन। तो इसमें आपको देखिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है और जो आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है ना 0.1 m सुक्रोज सॉल्यूशन का, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन और इसकी वैल्यू जो होती है इक्वल होती है बट इन नेगेटिव फॉर्म होती है। तो आप मान सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ दे रखा है आपको 1 m सोल्यूशन का सुक्रोज का दे रखा है 22.4 एटमॉस्फेरिक ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर आप 0.1 m सुक्रोज सोल्यूशन का निकालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो 0.1 m होगा तो 2.24 हो जाएगा ना। और ये कह रहा है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल आप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 2.24 निकला था ना ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -2.24। तो यहाँ पे आपको देखिए कहाँ पे दे रखा है करेक्ट आंसर, दैट इज यस -2.24 बार्स। आपका सी ऑप्शन जो है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ATPs विल बी प्रोड्यूस्ड during the production of 1 molecule of acetyl coenzyme A from 1 molecule of pyruvic acid। तो ऑप्शंस हैं आपके पास में 3 ATP, 5 ATP, 8 ATP एंड 38 ATP। तो यहाँ करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, वो देखने से पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब फॉर्मेशन होता है एक मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम A का, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से होता है, आपको ये पता होगा।
एंड 1 डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है वहाँ पे, एंड द हाइड्रोजन जो होती है वो लिबरेट होती है जो, और एक्सेप्ट उसको कौन कर लेता है, NAD आयन कर लेता है, और क्या बना देता है बच्चों, NADH आयन बना देता है आयन। सो ETS में आपके 1 NADH आयन प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 important intrinsic controls which are important in plant growth and development are PGRs, genomic control both A and B, and O2 concentration। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं, इनका काम क्या है, मेनली ग्रोथ को कंट्रोल करना, प्लांट की उनके डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, साथ ही साथ में उनके ऊपर जीनोमिक कंट्रोल भी करना। ठीक है, तो PGRs जो हैं होते हैं, दे आर ग्रोथ प्रमोटर्स और आपके इनिबिटर्स होते हैं। इनिबिटर्स कैसे होते हैं, डेवलपमेंट जो हो रहा है, ग्रोथ जो हो रही है, उसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बढ़ ही रहा है, हर एक चीज़ में जो होता है एक कंट्रोल भी होता है। तो किसी चीज़ में वो वहाँ पे पर्टिकुलरली जा कर के उसको इन्हेंस कर रहा होता है, और किसी जगह पे जा कर के वो पर्टिकुलर उसको इनहिबिट कर रहा होता है। तो दैट इज़ एक्चुअली द एक्चुअल टर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो आपका आएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका PGRs भी होगा, और साथ के साथ में जीनोमिक कंट्रोल भी होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, दैट इज बोथ A एंड B। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, अदरवाइज ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। A unique vascular connection that exists between the digestive tract and liver is commonly known as venous system, arterial system, lymphatic system and portal system। इसको portal system कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how much blood is filtered by the human kidneys in 1 minute। तो 125 ml, 500 ml या 1100 ml, 5000 ml। मिल गया होगा आंसर आप लोगों को, 1100 ml इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो रेशियो होता है वो आपका 11 से 12 के बीच में होता है ना, 1100 to 1200 के बीच में, तो वो तो ऑप्शन आपको कहीं दिया नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्फिनेक्टर्स गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम। तो स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई एंड पाइलोरिक स्फिनेक्टर, ओएसोफेजियल स्फिनेक्टर एंड इलियोसिकल स्फिंक्टर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको डिस्टिंग्विश किया गया है 3 रीजन्स में। एक सी शेप्ड होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है आपका एक कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जिसको कहते हैं जेजेनम, एंड एक हाईली कॉइल्ड होता है दैट इज इलियम। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिनेक्टर। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका बच्चों दैट इज द बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है ऑप्शंस, द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बाइंड्स टू रिसेप्टर्स ऑन द फोटोसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इम्पल्स कंडक्शन अकर्स एट फास्टर रेट। सी ऑप्शन है आपका, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट सिनेप्स। और इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है दैट इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, तो यहाँ जो आपका होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक सिनेप्स में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं। ठीक, तो जब केमिकल स्नैप्स होता है उसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की वो सेपरेटेड होती है, एक फ्लूइड के थ्रू होती है, और उसके फ्लूइड के थ्रू मतलब एक क्लेफ्ट होता है और उसमें वो पर्टिकुलर फ्लूइड फिल्ड होता है, और उसको क्या कहा जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। ठीक, दूसरा आपको मैं एक पॉइंट और बताती हूँ, दैट इलेक्ट्रिकल करंट जो होती है वो इलेक्ट्रिकल स्नैप्स के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है वो आपकी फ्लो करती है डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दीज स्नैप्सेस, और साथ ही साथ में जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है वो बहुत फास्टर रेट में होता है और बहुत ही रेयरली ये बॉडी में देखा जाता है। ठीक, तो इस हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑन द फोटोसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक, बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ FSH इन फीमेल्स। ऑप्शंस आपके पास में है, इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, इट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल्स एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, and stimulates the synthesis and secretion of hormones called androgens from testes, and it regulates spermatogenesis। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
Pars nervosa stores and releases two hormones called oxytocin and vasopressin. दूसरा स्टेटमेंट है मेलेटोनिन इन्फ्लुएंसेस द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कैल्सिटोनिन स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Ca आयन बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स. एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है आपका आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू मैकुला ल्यूटिया. नहीं भाई, ये भी करेक्ट नहीं होता है, और थर्ड वाला जो कह रहा है वो भी करेक्ट नहीं है. तो दो स्टेटमेंट आपके ऊपर के जो दो हैं वो करेक्ट है, बाकी जो नीचे के थर्ड और फोर्थ हैं वो आपके इनकरेक्ट हैं. तो यहाँ जो आपके दो आंसर होगा वो बच्चों सी ऑप्शन होगा, दैट इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंजाइम मिसिंग इन फिनाइल क्यूटिन्यूरिया इज. तो ऑप्शन है आपके पास में फिनाइल एलेनिल हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन रिडक्टेज एंड फिनाइल ऑक्सीडेज एंड फिनाइल ऑक्साइडो रिडक्टेज. तो ए ऑप्शन यहाँ पे बच्चों आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है वो एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है जो नॉन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से होता है. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है फिनाइल एलेनिन का. ठीक है, आगे इसमें बहुत लंबी प्रोसेस है, इतना ही यहाँ पे रखते हैं क्योंकि एंजाइम का नेम ही सिर्फ पूछा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल फिनोमेना इन्वॉल्व्स अ बैक्टीरियोफाज. तो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसडक्शन. तो जो ट्रांसफर होता है डीएनए सेगमेंट्स का एक बैक्टीरिया से टू अनदर बाई अ वायरस और अ बैक्टीरियोफाज इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, दैट इज द ट्रांसडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एस्केहेल्मिन्थीज, मोलस्क एंड काइनोडर्मेट्स, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज. तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, दैट इज द सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन फाइलम एकाइनोडर्मेटा. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, presence of water vascular system and indirect development of larva, bilaterally symmetrical and acoelomate, and reproduction is asexual and fertilization is internal, and presence of water vascular system with a well developed excretory system. तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. कुछ बच्चों को बायलैटरली सिमेट्रिकल भी लग रहा होगा, लेकिन वो सिर्फ उसके लार्वा के केस में होता है बच्चों, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा. ठीक, तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू चेक डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, मिटिगेट द क्लाइमेटिक चेंज, चेक सॉइल इरोजन एंड प्रिजर्व वाटर रिसोर्सेज. तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों चेक डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म is short lived persistent female gametophyte formed before fertilization and formed after fertilization. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द formed after fertilization. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a large quantity of monoclonal antibodies are produced from B cells, myeloma cells, hybridoma cells and T lymphocytes. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए कोहलर एंड उन्होंने माइल्स्टन ने डेवलप किया था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को, जिसमें इन्होंने एक माइलोमा ट्यूमर सेल को फ्यूज़ कराया था एक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट से, और इस हाइब्रिड सेल के अंदर जो थी उसको नेम इन्होंने क्या दिया, हाइब्रिडोमा सेल दिया, और ये इनहेरिट कर रही थी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग नेचर को फ्रॉम लिम्फोसाइट एंड द डिवाइडिंग कैपेसिटी फ्रॉम द ट्यूमर सेल, दोनों की प्रॉपर्टी इसमें आ रही थी. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों आपका, दैट इज द हाइब्रिडोमा सेल्स. नेक्स्ट क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज टू कटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स. नहीं, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, एंड यही ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपके जो डीएनए सेगमेंट्स होते हैं उसको उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ही सेपरेट करता है. साइज़ का मतलब है यहाँ पे जितना बड़ा साइज़ होगा उसका उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा. ठीक, और जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा तो वो उतना ही पॉजिटिव की तरफ मूव नहीं करेगा. यानी कि वो, क्योंकि डीएनए पे तो नेगेटिव चार्ज होता है ना बच्चों, तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर कम वेट वाला डीएनए होगा वो उतना फास्ट मूव करके जाएगा, और जितना ही हैवी वेट वाला मॉलिक्यूलर वेट वाला डीएनए होगा वो आपका उतना ही लो स्पीड से मूव करके जाएगा. तो जब दोनों की स्पीड अलग अलग होगी तो आप दो, अगर आपको डीएनए फ्रेगमेंट अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज के दे रखे हैं तो आप उसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं ना. तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वही मोस्ट करेक्ट है, मोस्ट करेक्ट नहीं इनफैक्ट करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following is the common pathway in both aerobic and anaerobic respiration, electron transport system, Krebs cycle, glycolysis and glycogenolysis. तो पहला आपका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर दैट इज द ग्लाइकोलिसिस, सी ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि दैट इज अ कॉमन पाथवे इन एरोबिक एंड एनारोबिक respiration which occurs in cytoplasm. ठीक.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द मिसमैच अमंग द फॉलोइंग, कॉन्ड्रिच थाइस, प्लेकॉइड सेल्स, कोलम्बा, डायफ्राम, बेलेनोग्लोसस, प्रोबोसिस ग्लैंड्स एंड लिमुलस काइटिनस क्यूटिकल। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज अ कोलम्बा, ये मिसमैच है, दैट इज अलॉन्ग विद द डायग्राम, नो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है आपका द जीनस ऑफ काइटॉन यानी कि मोलस्क इज एंड काइटोप्लूरा, डेंटेलियम, एप्लाइसिया एंड आर्कीट्यूथिस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द काइटोप्लूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38, द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक इज लाइंड विद नॉन ग्लैंडुलर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड नॉन ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका वो डी है, दैट इज अ ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। In rotifers, syngamy is absent. Which mode of reproduction is observed in this organism instead? Parthenogenesis, apomixis, polyembryony and apospory. तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है एक्स सेल या फिर आप कह सकते हैं फीमेल गैमीट का एम्ब्रियो से विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको क्या कहा जाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस आर सैक्रेड ग्रूव्स फाउंड। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ एवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन वर डिस्कवर्ड बिफोर एप मैन, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, जावा मैन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैंडीमैन एंड केनियापिथेकस एंड हीडलबर्ग मैन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों वो आपका ड्रायोपिथेकस है एंड रामापिथेकस है। आने वाली चीज़ है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर डायरेक्टली देख करके ही आ जाएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन लायक कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, phloem sap is mainly composed of water and sucrose, water and minerals, sucrose and minerals and hormones। तो जो phloem sap होता है बच्चों ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जिसमें सुक्रोज जो होता है मेन शुगर होती है phloem sap की एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन जो है वो खाली वेरी करती है हर एक स्पीशीज़ में। और बाकी के जो शुगर्स होते हैं जैसे कि हेक्सोज हो गया, उसमें आपके आ जाते हैं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, और इसके अलावा जो आपके रैफिनोज, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसॉल्स में आपके मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल आ जाते हैं, ये भी सब आपके फ्लोएम सैप में पाए जाते हैं। तो आंसर आपका जो करेक्ट है वो आपका वाटर एंड सुक्रोज आपका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर नोन टू बी इनवॉलेंट्री, ब्रांच्ड एंड स्ट्रेटेड। तो स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका सी ऑप्शन, दैट इज द कार्डियक मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ई कोलाई, राइबोसोम, मीजोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम एंड गोल्जी बॉडी। तो मीजोसोम जो होता है ये एक यूनिक मेम्ब्रेनस बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होता है दैट एक्टिवली फंक्शन इन सेल इंजरी एंड फिजियोलॉजिकल सेलुलर प्रोसेस, जैसे कि हो गया आपका रेप्लिकेशन हो गया, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियोइड्स हो गया एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया। तो मीजोसोम इज एक्चुअली एन इनफोल्डिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज रिच इन एंजाइम, और ये साथ के साथ में फोल्डिंग है तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर रहा है ना, तो और इसका मतलब ये आपके रिस्पायरेशन में भी हेल्प कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका जो मीजोसोम ही होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी के कोई ऑप्शन क्या मैच हो रहे हैं यहाँ पे, नहीं होते हैं ना। राइबोसोम भी प्रोटीन सिंथेसिस में है, ग्लाइऑक्सिसोम बिल्कुल ही नहीं आएगा, गोल्जी बॉडी का अलग ही फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय ओनली सिंगल कोडॉन, टायरोसिन, फिनाइलएनालिन, ट्रिप्टोफान एंड आइसोल्यूसिन। तो ट्रिप्टोफान जो होता है ये आपका सिंगल कोडॉन से किया जाता है कोड, और वो कोडॉन क्या है, यूजीजी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या आपको बाकी के भी कोडॉन्स में आपको बता दूं कि बाकियों को किससे करा जाता है। तो आप अगर देखते हैं टायरोसिन पहले से देखते हैं, तो टायरोसिन है उसको दो कोडॉन होते हैं, उसके UAU होता है और दूसरा UAC होता है। फिनाइल एलेनिल होता है, उसको भी दो कोडॉन से रिप्रेजेंट करा जाता है, एक तो होता है UUU यानी कि UU एंड UUC होता है, और जो आइसोल्यूसिन होता है उसके बच्चों तीन कोडॉन्स होते हैं, दैट इज द AUU, AUC एंड AUA, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, destruction of chlorophyll, premature falling of leaves and yellowing of leaf is caused due to the excess amounts of dash in the atmosphere, CO2, SO2, CO या फिर fly ash। तो करेक्ट आंसर है आपका SO2।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द एनल सर्काई इन कॉकरोच। ऑप्शंस क्या है आपके पास में, इमर्ज आउट फ्रॉम द 10th सेगमेंट इन बोथ द सेक्सेस, बी ऑप्शन है आपका फाउंड इन मेल कॉकरोचेज ओनली, सी ऑप्शन है आपका दीज आर शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड डी ऑप्शन है आपका दीज आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपके पास में जो ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, दैट इज इमर्ज आउट फ्रॉम द 10th सेगमेंट इन बोथ द सेक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कंटेन्स माइक्रोविलाई, ग्लोमेरुलस डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका सी ऑप्शन। और आज आपका बच्चों एक और अनाउंसमेंट मैं कर रही हूँ, जो आपका मैंने मॉक टेस्ट का पोल कराया था तो उसका वीडियो आज आ जाएगा। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सुबह उठ करके आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ और मैं रात में भी बहुत देर तक मैं काम करती रही आप करके उस मॉक टेस्ट पेपर के लिए पर्टिकुलरली, ताकि मैं आपको वो मॉक टेस्ट पेपर आज हर हालत में प्रोवाइड कर सकूँ। Which of the following structure is composed of cuboidal epithelium and contains microvilli? So यहाँ पे जो options हैं आपके पास में, तो सॉरी ये क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which substance is incorrectly matched with its mode of absorption in the gut? Sodium ion active absorption, most of the glucose active absorption and chloride ion simple diffuse and most of the amino acid facilitated transport। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर mRNA synthesized in leukocyte? Exons and introns do not appear in the mature RNA and exons appears but introns do not appear in the mature RNA and introns appear but exons do not appear in the mature RNA and D ऑप्शन में आपका M है, mRNA is not synthesized in leukocyte। तो यहाँ जो आपका B ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मुझसे कई बच्चों ने फिजिक्स के NTA मॉक टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस मांगे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखे हैं, आप जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी NTA मॉक टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस है वो एक बहुत ही अच्छे मैनर में प्रोवाइड किए जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो चैनल ज़रूर विजिट करिएगा, वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा एंड आई एम 100% श्योर कि आपके लिए वो वीडियोस हेल्पफुल होंगे ही होंगे, क्योंकि उसमें जो सर ने एक्सप्लेन किया है वो आपके सिर्फ आंसर्स ही नहीं एक्सप्लेन किए हैं, हर क्वेश्चन को करने के लिए एक जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताइए, और जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आप समझ सकते हैं नीट वाले बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इन द लैरिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, थायरॉइड, सैंडबॉक्स, ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका बच्चों एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द स्पाइनल कॉर्ड पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रल स्ट्रक्चर्स, न्यूरल कैनाल, डायोसील, सेंट्रल कैनाल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों आपका दैट इज द न्यूरल कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स शो अ कैरियोटाइप ऑफ 47 क्रोमोसोम्स XXY। तो ऑप्शंस है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर यही है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, क्योंकि ये इसमें जो होता है ये कॉज किस वजह से कॉज होता है, एडिशनल कॉपी एक एक्स क्रोमोसोम की होती है जिसकी वजह से आपके 47 यानी कि XXY प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और इनमें जो और इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें ओवरऑल क्या देखा जाता है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है एंड हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट भी है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी होता है एंड दैट इज इसको क्या कहा जाता है, गायनिकोमेस्टिया कहा जाता है, इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूज है, यहाँ पे डबल एक्स भी है और वाई भी है साथ में। तो सच इंडिविजुअल्स आर एक्चुअली स्टेराइल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वलीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कोड्स फॉर वलीन। ऑप्शंस है GGG, GAG, GAA एंड GUG। तो आंसर आपको दिख गया होगा दैट इज द GUG। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, एन इनवर्स रिलेशनशिप, अ पैरेलल रिलेशनशिप एंड नो रिलेशनशिप। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन ब्रेन द सेरेब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू कॉर्पस कैलोजम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मिड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो करेक्ट आंसर है आपका बच्चों मिड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेट ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर प्रोटोकॉर्डेट्स, सैल्पा, डोलियोलम, ब्रोंकियोस्टोमा। बी ऑप्शन है साइडिया, लैंसिल्ट एंड हैगफिश। फिर सी ऑप्शन है डोलियोलम, बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस एंड डी ऑप्शन है आपका एप्लाइसिया, सैल्पा एंड एम्फियोक्सिस। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द सैल्पा एंड डोलियोलम एंड ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Racemose inflorescence is observed in the family Oleaceae, Liliaceae, Solanaceae and Fabaceae। तो Fabaceae आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, जो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें मेन एक्सिस जो होती है वो कंटिन्यू ग्रो होती रहती है, फ्लावर्स जो होते हैं वो बनते रहते हैं, लैटरली बनते हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन होता है, और ये इन्फ्लोरेसेंस आपको ऑब्जर्व किया जाता है, अब बता दिया मैंने आपको, फैबिएसी फैमिली के मेंबर्स में। और इसके जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे वो है आपके सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सिसबेनिया, इंडिगोफेरा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टेम विद बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स एंड फ्लावर्स विद सिन एंड्रस condition is found in composite, Solanaceae, Cucurbitaceae and Asclepiadaceae। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द सी ऑप्शन, Cucurbitaceae। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, Which organ is responsible for the secretion of the erythropoietin hormone? Heart, kidney, spleen, anterior pituitary। तो kidney is responsible, okay? क्योंकि juxtaglomerular cells होती है इसमें इन्वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस? मियोसिस फर्स्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, मियोसिस सेकेंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, एंड सी में है आपका प्रोडक्शन ऑफ वन स्पर्म एंड 3 पोलर बॉडीज, एंड डी में है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है बच्चों वो आपका करेक्ट है, दैट प्रोडक्शन ऑफ वन स्पर्म एंड 3 पोलर बॉडीज। अभी पहले भी इस टाइप का आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्सोनॉमिकल एड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन आर्टिफिशियल हैबिटेट? म्यूजियम, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क या फिर बोटानिकल गार्डन? तो जूलॉजिकल पार्क जो है वो आपको बिल्कुल नेचुरल जो होता है एनिमल्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, और बिल्कुल आर्टिफिशियल उनको सेम वैसा ही हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैक्टीरिया दैट आर saprotrophs but can be a parasite and cause disease upon introduction to host body are called obligate saprotroph, obligate parasite, facultative parasite or facultative saprotroph, and C ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, दैट इज facultative parasite। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, which of the following changes does not occur during conversions of secondary follicle into tertiary follicle? तो ऑप्शंस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंट्रम, differentiation of theca layer, primary oocyte completes meiosis first and second polar body is released। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट है, दैट इज द सेकंड पोलर बॉडी इज रिलीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, oogamous type of sexual reproduction is present in Chlamydomonas, Volvox, Spirogyra and both A and B। तो oogammy is a form of anisogamy या फिर आप कह सकते हैं heterogamy, जिसमें कि जो फीमेल गैमीट होती है यानी कि जो एक्स सेल है वो सिग्निफिकेंटली लार्जर होती है काफ़ी मेल गैमीट से, ठीक, एंड नॉन मोटाइल होगी, ऑब्वियसली जब लार्ज होगी तो नॉन मोटाइल होगी। तो oogammy इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन विद द एक्स सेल और oogonia रिटेन्ड एंड फर्टिलाइज्ड ऑन द पेरेंट प्लांट। तो करेक्ट आप यहाँ पे जो इसमें पाया जाएगा वो है आपका वॉल्वॉक्स, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बोथ pollen grains and seeds have a wing shaped structure? साइकस, सिलाजिनेला, एजोला एंड पाइनस। तो पाइनस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्लोरोप्लास्ट द साइट फॉर इनिशियल फोटोकेमिकल रिएक्शन इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन आर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन या फिर स्ट्रोमा? तो बच्चों सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा बच्चों आपका, जो दैट इज द थाइलेकोइड, क्योंकि लाइट रिएक्शन जो होती है दैट टेक्स प्लेस इन द थाइलेकोइड डिस्क, जहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज होता है एंड ऑक्सीजन जो है वो आपके रिलीज होती है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट इज हीम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, पेरोक्सीडेज, कैटालेज एंड बोथ बी एंड सी। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन अ वे दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप पे क्वेश्चन जो होता है बहुत बार अभी पूछा गया, 2-3 बार रिसेंटली पेपर में आया, आई थिंक 19 में भी था और 20 पेपर में भी था, 20 में नहीं था, 18 और 19 में था कि टाइटली कौन सा बाउंड होता है, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हम लोगों ने वहां पे टिक किया था। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका दैट इज पेरोक्सीडेज भी है और साथ में कैटालेज भी है, बोथ बी एंड सी होगा, क्योंकि जो पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज होते हैं ये कैटेलाइज करते हैं, या आप कह सकते हैं ब्रेकडाउन, किसको कैटेलाइज करें, रिएक्शन को, जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जो वाटर एंड ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो रहा है, एंड हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक। सो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस एल मिलर gave the experimental proof of the theory of chemical evolution, which chemical substances were obtained by him during the experiment? तो यहाँ ऑप्शन है RNA, DNA, अमाइनो एसिड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, तो अमाइनो एसिड आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल? प्रोफेज,
मेटाफेज, इंटरफेज एंड टीलोफेज, तो ये प्रोफेज है ऊपर वाला, आपको गलत लिख गया है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन जो है दैट इज द इंटरफेज आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट? अपहिल ट्रांसपोर्ट, हाईली सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बच्चों अपहिल ट्रांसपोर्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट होमोलोगस ऑर्गन एक्सेप्ट homologous organs share common origin। बी ऑप्शन है homologous organs perform same function, यही करेक्ट होगा। homologous organs show divergent evolution and members of homologous organs जिनके पास होते हैं share common ancestor, तो यहाँ बी ऑप्शन जो है बच्चों आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन ग्रीन एल्गी इज ATP plus NADPH plus HIN, NADIN, NADP plus एंड डी ऑप्शन में ATP एंड NADPH, तो ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग सिम्टम्स। एल्वियोलाई फिल्ड विथ फ्लूइड, फीवर, चिल्स, हेडेक एंड कफिंग, तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका दैट इज न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस। न्यूमोनिया होगा आपका, जो ऑप्शंस दे रखे, जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका न्यूमोनिया ही करेक्ट होगा, और ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के थ्रू कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एक्सेप्टर इन TCA साइकिल इज ऑक्सैलोएसीटेट, एसिटिल कोएंजाइम, सिट्रिक एसिड एंड पायरुविक एसिड, तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज ऑक्सैलोएसीटेट। 15 क्वेश्चंस आर लेफ्ट मोर, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्लास्टिसिटी? कॉटन, सिल्क, कॉटन एंड नीम, या फिर मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ पे कॉटन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टमक इन ह्यूमंस? तो आंसर्स हैं, ऑप्शंस आपके पास में है, ओएसोफेगस ओपन्स इन कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, पेप्सिन इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ स्टमक, रेनिन इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम एंड गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, एंड डी ऑप्शन है आपके पास में द सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स डज नॉट हैव लाइपेजेस, तो डी ऑप्शन ही बच्चों आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो स्टमक में खाना कितनी देर रहता है आपका 4 से 5 घंटे रहता है अगर आप वेजिटेरियन हैं तो, ठीक है, और इतना ही टाइम जो नॉर्मल लगता है वो डाइजेस्ट होने में अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स 7 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, बट इन केस ऑफ नॉन वेजिटेरियन द टाइम जो है आपका बहुत इंक्रीज हो जाता है, कई टाइम मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स रिस्पायरेटरी ऑर्गन? तो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, तो यहाँ पे जो आपका इनकरेक्ट मैच है, यस नॉट करेक्टली मैच ही कह रहा है, तो इसमें आपका अर्थवॉर्म मोइस्ट क्रिटिकल होती है, एंड एक्वेटिक मोलस्क में गिल्स होते हैं, फ्रॉग्स में पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है, फ्लैट वॉर्म्स में गिल्स होते हैं क्या भाई? नहीं होते हैं ना, तो डी जो है आपका ऑप्शन वो करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन लिस्ट हाउ मेनी आर नॉट एसोसिएटेड विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? शुगर केन, जिंजर, मेज, बार्ली, पी, टोबैको, सनफ्लावर, पोटैटो एंड ब्रायोफाइलम, तो जो आपका मेज हो गया, बार्ले हो गया, टोबैको हो गया और पी हो गया, फिर उसके बाद सनफ्लावर हो गया, तो दे नॉट प्रोपोगेट वेजिटेटिवली इन नेचर, ठीक। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है यही तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म होती है ना बच्चों, तो इसमें आपके जो ऑप्शंस आ जाएंगे जिनमें ये पाया जाएगा, बाकी बचे जो हैं उनमें होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नॉट एसोसिएटेड कह रहा है, तो यहाँ पे आपको जो मैंने नाम बोले वही बताने हैं, क्योंकि बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे वेजिटेटिव मैनर में होते हैं, यानी कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। तो यहाँ पे आपके मैंने कितने नेम बताए थे आपको, मेज हो गया, बार्ली हो गया एंड टोबैको, पी भी हो गया एंड सनफ्लावर हो गया, तो 5 हो गए आपके। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीबिक डिजेंट्री इज कॉज्ड बाय एंटमीबा कोलाई, ई कोलाई, एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड एंटमीबा डिस्पार, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका ही होता है, बचपन से पढ़ के चले आ रहे हैं, क्लास 5 से ही पढ़ रहे होंगे आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन गेन ऑन स्टिग्मा, आज बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो ऑप्शन है आपके पास में कैल्शियम एंड बोरॉन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, एंड Mg एंड सल्फर एंड Fe एंड कैल्शियम, ठीक है, आयरन एंड कैल्शियम, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है जो आपका वो कैल्शियम एंड बोरॉन होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रास हॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेनी सेक्स बैलेंस थ्योरी, तो XO टाइप का आपका सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे मेरे मॉक टेस्ट पेपर में भी मिला था, वहाँ पे भी मैंने इसको कराया है।
and monoascus purpureus is used commercially in the production of citric acid, streptokinase, statins and cyclosporin A। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका दैट इज द statins। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84, एम्फीटेमिन्स एंड कैफीन आर रिस्पेक्टिवली, ऑप्शंस है आपके पास में दे रखा है एम्फीटेमिन्स, कैफीन, स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट एंड फिर इसमें डिप्रेसेंट है, एक को डिप्रेसेंट कहा गया है, दो एक को डिप्रेसेंट दूसरे को स्टिमुलेंट कहा गया है एंड एक को स्टिमुलेंट और दूसरे को भी स्टिमुलेंट कहा गया है। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट है, दोनों ही स्टिमुलेंट की तरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, ऊट्रिड या फिर बोथ ए एंड बी। तो दोनों ही हैप्लॉइड नहीं है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज क्रॉस्ड 1 मिलियन इन May 2000, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स बोथ आर बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सहेली इज वंस अ मंथ पिल, कितनी बार ये क्वेश्चन आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लीगलाइज्ड MTP एक्ट इन 1981। तो करेक्ट आंसर आपका यही है, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स बोथ आर बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये करेक्ट है। बाकी के ऑप्शंस आपके बता चुकी हूँ, सहेली पे तो बहुत बार आ चुका है कि ये वंस इन अ वीक होती है, नॉट मंथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्क द करेक्ट पेयर, माइग्रेशन, पोलर बियर, डायपॉज, जू प्लैंक्टॉन्स, डायपॉज, डिजर्ट लिजार्ड एंड सस्पेंड में लोकस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डायपॉज, जू प्लैंक्टॉन्स होगा बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि जो आपके डायपॉज होते हैं बच्चों, दे आर द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट अरेस्ट इन जू प्लैंक्टॉन्स एंड दैट इज मच लाइक द हाइबरनेशन, जैसे होता है ना बड़े जानवरों में, वैसे ही इनमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द Abingdon tortoise became extinct on Galapagos Islands within a decade of the introduction of goats. This is an example of resource partitioning, competitive release, competitive inclusion and interference competition। तो correct answer है आपका बच्चों that is the D1, interference competition। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, द रेड्यूला इज फाउंड इन डैश एंड हेल्प्स इन डैश, मोलस्का फीडिंग, मोलस्का रिस्पायरेशन, इकाइनोडर्मेटा एक्सक्रीशन, इकाइनोडर्मेटा एंड सर्कुलेशन। तो करेक्ट आंसर आपका मोलस्का फीडिंग होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि वाकई में आपके लिए बहुत सारे पेपर्स के ही वीडियो आने वाले हैं आगे, तो इसलिए आपकी बहुत हेल्प होगी एग्जाम में। ठीक है गाइस, तो चलिए 90 क्वेश्चन आपका देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, limit of the environment to support a population is called its biotic potential, purifying capacity, carrying capacity and environmental resistance। तो इसे carrying capacity कहा जाता है और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है बच्चों करेक्ट होगा। और इसी के साथ ही आपके 90 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। और आप लोगों की अगर इस वीडियो ने हेल्प की हो तो बच्चों लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो के आने के थोड़ी देर बाद ही आपका जो 4 मॉक टेस्ट पेपर का वीडियो है वो आ जाएगा बच्चों, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है बट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं वो दे आर रियली वेरी गुड क्वेश्चंस। तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप वहाँ पे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इवन इस पेपर में भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये पेपर कैसा लगा। आप अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो टेल मी दैट इन कॉमेंट सेक्शन। So guys, thank you for watching this one. Bye bye for this time. Just stay tuned with BIOMANIA and enjoy the knowledge.